हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वी मार्क इंडिया के बारे में। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है इन द केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री। तो सबसे पहले केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री 13% CAGR से ग्रो करेगी फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा जो भी इस इंडस्ट्री के मेजर डिमांड ड्राइवर्स होंगे वो होंगे रियल इस्टेट सेक्टर, पावर सेक्टर, ठीक है, फिर आपका डेटा सेंटर सेक्टर। ये सारे जगह से केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिमांड आने के चांसेस हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अब हम वी मार्क की बात करें तो ये क्या करती है, ये वही बिल्डिंग वायर्स और वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। उसके अलावा ये लोग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे कि आपके फैंस, स्विचेस, लाइट्स ये भी बना के सेल करती है। ठीक है, अब Q4 FY26 के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्चुअली बात यह है ना कि ये लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज़ नहीं करते, ये लोग हाफ ईयरली रिजल्ट्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पूरा H2 FY26 की बात करेंगे तो इस H2 FY26 में इन्होंने अपने रेवेन्यू को ग्रो करा था बाय अराउंड 98%। ठीक है, लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इस बार रिकॉर्ड करा था। उसके अलावा पैट मार्जिन्स जो है ना वो भी 130 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ होकर 5.8% पे इन्होंने क्लोज करा है। इनके एबिटा मार्जिन्स जो है वो स्टेबल रहे हैं एट अराउंड 11% इन दिस ईयर ऑल्सो। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एबिटा मार्जिन्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव होने चाहिए, पर ये स्टेबल इसीलिए रहे क्योंकि इनका रेवेन्यू का थोड़ा हिस्सा जो है ना वो ट्रेडिंग बुक मिक्स से आया है। मतलब कि जैसे इनका कोई कस्टमर है, उसको 100 बिल्डिंग वायर्स चाहिए लेकिन इनके पास सिर्फ 75 ही है, तो बाकी के 25 इन्होंने क्या करा है, किसी दूसरे कंपनी से ख़रीद के अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के फिर उनको आगे सेल करा है। ठीक है, तो ये हो गया इनका ट्रेडिंग बुक मिक्स जो है ना वो चेंज हुआ है इस हाफ ईयरली इस H2 FY26 में। ठीक है, उस वजह से जो है ना इनका एबिटा मार्जिन्स लास्ट ईयर H2 ऑफ FY25 में भी लगभग 11% था, इस बार भी 11% ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डिमांड की कोई कमी दिख नहीं रही है फ़िलहाल इस कंपनी में। तो इसी वजह से जो है इन्होंने कैपेक्स का भी प्लान करा है। तो ये प्लान कर रहे हैं कि FY30 तक ये लोग जो है 500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। और कैपेक्स जो है वो कोई प्लान्ड कैपेक्स नहीं है कि हर साल इतना हम लोग कैपेक्स करेंगे। मतलब FY27 में 200 करोड़ कर देंगे, फिर FY28 में भी 50 करोड़, तो वैसे करके ये लोग जो है FY30 तक 500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। उसके अलावा ये कैपेक्स से इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इनकी जो फ़िलहाल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी जब ये लोग अपना 500 करोड़ का कैपेक्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर FY27 के गाइडेंस की बात करें तो FY27 में ये लोग अपने रेवेन्यू को ग्रो करेंगे बाय अराउंड 40%। ठीक है, और इनका एबिटा मार्जिन्स जो है ना वो भी स्टेबल रहेगा एट अराउंड 11%। और उसके अलावा ये लोग फोकस करेंगे कि अपना एक्सपोर्ट परसेंटेज जो है ना, एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, उसको जो है ये लोग इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल 3% है, लेकिन ये लोग कोशिश करेंगे कि इसको जो है एटलीस्ट 10% तक तो ये लोग लेके ही जाए। ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्ट तो इनको इवेंचुअली करना ही पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कभी ना कभी तो ओपन होगा ही। तो एक्सपोर्ट करने से इनका जो है वो मार्जिन्स में अच्छा प्रेशर पड़ेगा, मतलब ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में भी फोकस करेंगे। इसके अलावा माइक्रो कैप कंपनी है, ग्रोथ के बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास, क्योंकि समवन लाइक अ पॉलीकैब विच इज़ अ लार्ज कैप कंपनी वो भी अपने रेवेन्यू को 25-30% से ग्रो कर रही है। तो इन्होंने तो 40% का गाइडेंस दिया है। आई एक्सपेक्ट देम टू डू मच मोर बेटर। ठीक है, उसके अलावा तो आप भी इस कंपनी को ट्रैक करिए, और कॉन कॉल भी ये लोग करते नहीं है, तो वैसे तो PPT में ही इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है।